पार्ट 8 में हम देखते हैं जो नान को मार रहा था, उसे हर्ट कर रहा था, पर लियान उसे माफ़ कर देती है और महल के अंदर चली जाती है। ये देखकर जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग मान रहा था, उसे अब इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन ये सब देखकर फैंग को अच्छा नहीं लगता। अंदर हम लियान को देखते हैं जो वो बहुत ही रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोंग उसके पास आता है, वो कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारा आधा प्लान, तुम लोगों को सीड्यूस करके उनके साथ गलत करना चाहती हो। मुझे सच सच बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। लियान कहती हाँ, उन सबको सीड्यूस करूंगी, उनके बीच में फाइट करवाऊंगी और उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी। फैंग और जो को और नान को सबको सजा दिलाऊंगी। लेकिन मुझे आगे के प्लान के लिए तुम्हारे कनेक्शन की जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। दोंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। लियांग कहती है तुम्हें क्या चाहिए। अब दोंग उसके पास जाता है, पास जाने ही लगता है। बेचारी लियान पीछे जाने लगती है। लियान पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। दोंग उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वो कहता है आखिर तुम्हारे पास क्या है, मुझे वो चाहिए। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, अपने रूम में लाता है और जोर से धक्का मारता है। वो सोफे पे, लियान डरते हुए सोफे पे जाने लगती है और कहती है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही कचरा है, तुम सिर्फ यही कर सकते हो क्या मेरे साथ। दोंग कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम जो सोची हो वो कुछ भी नहीं है। लियान जहाँ पर बैठी थी उसके साथ में एक थैली रखी थी, एक पॉलिथीन रखा था जिसमें एक ड्रेस थी। दोंग उस थैली को उठाता है, वो ड्रेस लियान को देता है और कहता है कि ये ड्रेस अभी पहन कर दिखाओ। लियान कहती है ठीक है, तुम बाहर निकलो, मैं पहन कर दिखा दूंगी। दोंग कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, मैं बाहर क्यों जाऊँ। पर लियान के बार बार कहने पर दोंग साइड हो जाता है और पीछे मुड़ जाता है। लियान ड्रेस चेंज करने लगती है और हम देखते हैं भले ही दोंग उसे सामने से नहीं देख रहा था, लेकिन वहाँ मिरर था जिसमें दोंग उसे साफ साफ देख रहा था। वो बहुत ही खुश भी था। कुछ देर में वो ड्रेस पहन लेती है। लियान जिप बंद नहीं कर पा रही थी तो दोंग उसकी हेल्प करता है। दोनों बहुत ही पास थे, पर फिर भी दोनों के बीच में बहुत दूरियां थी। अब लियान पूछती है कि मुझे अब क्या करना है। दोंग कहता है कल यही ड्रेस पहनकर कल दोपहर को तुम्हें एक रेस्टोरेंट में आना है और वहाँ मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। लियान पूछती तुम कहाँ जा रहे हो। दोंग कहता है जो तुम्हारी विश थी, मेरे कनेक्शन से मिलना ताकि तुम्हारा प्लान आगे काम करे। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। लियांग अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती है काश ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता, काश मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल नहीं होती तो आज मैं दोंग के साथ होती, एक अच्छी लाइफ जी होती, हम दोनों कितने खुश होते। पर शायद लाइफ को ये सब मंजूर ही नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं जो नान था जिसने लियांग को किडनैप भी किया था, वो पूरा घायल है और एक कसीनो का मालिक उसे बहुत मार रहा है। उसे धमकी दे रहा है कि तुमने मुझसे जितना भी कर्ज लिया है वो मुझे चुका के नहीं रहे हो। नान उसे बार बार माफी मांगता है और कहता है कि मुझे 3 दिनों की मोहलत दे दो, उसके बाद मैं अपनी आंटी फैंग से पैसे मांगकर तुम्हें दे दूंगा। पर वो कसीनो का मालिक उसे बहुत मारता है, उसके हाथों पर स्टैप भी कर देता है और धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वो कसीनो का मालिक दोंग के असिस्टेंट से मिलता है, यानी कि दोंग ये सब करवा रहा था, वो नान को इनडायरेक्टली सजा दिलवा रहा था। कसीनो का मालिक कहता है दोंग यहाँ पर क्यों नहीं आया, मैं उसे मिलना चाहता था। असिस्टेंट कहता है उसके पास अभी इतना टाइम नहीं है, पर ये उसका ऑर्डर है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। आगे हम दोंग और लियांग को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में थे, साथ में खा रहे थे। लियांग कहती है आखिर मुझे इस रेस्टोरेंट में करना क्या है। दोंग कहता है मेरे साथ तुम्हें लंच करना है, जैसे कि हम कॉलेज के टाइम करते थे, साथ में बातें करते थे और लंच करते थे, कितने खुश थे हम उस टाइम। लियांग कहती है मैं उस सारी चीजों को भूल चुकी हूँ, तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। दोंग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब वो उसके खाने में हेल्प करता है। लियान खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, एक बार भी स्माइल नहीं करती है। दोंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, कम से कम तुम स्माइल भी नहीं कर सकती, मेरी तरफ प्यार से देख भी नहीं सकती। लियान कहती है ये सब कुछ बहुत मुश्किल है और मैं ये सारी चीजों को भूल चुकी हूँ, पहले जैसा टाइम दोबारा नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती हूँ। अब लियांग खड़ी हो चुकी थी, वो वहाँ से जाने वाली थी। दोंग उसे रोकता है और खड़ा होकर उसके पास आने लगता है, उसे किस करने वाला था। पर लियान की आंखें सिर्फ गुस्से से भरी हुई थी, वो जिसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं था। ये देखकर दोंग कहता है तुम इतनी कैसे बदल गई। वे बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर दोंग का असिस्टेंट आता है। वो कहता है कि आपने जो कहा था वो प्लान पूरा हो चुका है, आगे मिस लियांग की बारी है। लियांग ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। अब हम देखते हैं नान घायल है, पूरी तरह घायल है, उसका हाथ भी पूरी तरह खून से लथपथ है। वो एक सुनसान जगह पे बैठा हुआ है, बहुत ही दर्द में है। तभी वहाँ पर लियांग जाती है और नान के हाथों पर जो चोट था उस पर पट्टी करने लगती है, उसे सहानुभूति देने लगती है। ये देखकर नान बिल्कुल हैरान था, उसे बहुत ही अच्छा लगता है जिस लियांग को वो हर्ट करने लगा था वही उसकी हेल्प कर रही है। दूर से हम देखते हैं दोंग ये सब देख रहा था, वो बहुत ही गुस्से में था पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था।
उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका प्यार लियांग किसी और के हाथों को पट्टी कर रही है, किसी और को कंपनी दे रही है, जबकि खुद अपने प्यार के साथ जिससे वो सच्चा प्यार करती थी उसे भुलाने को मजबूर है। अपने गोल के लिए वो उसे सेक्रीफाइस कर रही है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।